हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास +1 है और आज मैं आपको आपकी थर्ड बुक है जो वो शुरू करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है बुक ऑफ एसेज एंड स्टोरीज। ठीक है, ये बुक है बेटा आपकी थर्ड। फर्स्ट बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है कब की, सेकंड हमने कल कंप्लीट कर ली जिसमें सिर्फ 13 पोइम्स थी। ठीक है, और आज हम आपकी थर्ड बुक शुरू करने जा रहे हैं एसेज एंड स्टोरीज। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है, हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इसमें आपके 15 चैप्टर्स हैं, तो आपको इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका द रियल प्रिंसेस। द रियल प्रिंसेस। देयर वॉज वंस अ प्रिंस हु वॉज बेंट अपॉन मैरिंग अ प्रिंसेस बट ही इट वॉज टू बी अ रियल प्रिंसेस। देयर वॉज वंस अ प्रिंस, एक बार एक राजा होता है, हु वॉज बेंट अपॉन मैरिंग अ प्रिंसेस, वो एक राजकुमारी से शादी करना चाहता है, बट इट वॉज टू बी अ रियल प्रिंसेस, पर वो एक रियल प्रिंसेस होती है। सो ही रोम्ड द होल वर्ल्ड ओवर टू फाइंड सच अ वन, बट देयर वॉज ऑलवेज समथिंग रॉन्ग। सो ही रोम्ड, वो सभी दुनिया के हर तरफ घूमता है, बट देयर वॉज ऑलवेज समथिंग रॉन्ग ओवर टू फाइंड सच अ वन। वो एक ऐसी लड़की ढूंढना चाहता है जिसके साथ वो शादी करे। वो पूरी दुनिया घूमता है पर उसको कोई मिलता नहीं। ही मेट मैनी प्रिंसेस, वो बहुत सारी राजकुमारियों को मिलता है, बट ही कुड नॉट मेक अप हिज माइंड एज टू वेदर दे वर रियल प्रिंसेस। पर वो उसको सभी अच्छी नहीं लगती, मतलब उसको उसके दिमाग में सेट नहीं आती, वो उसको वो प्रिंसेस नहीं मिलती जो उसको रियल में चाहिए होती है। There was always something that was not quite as he felt it ought to be, so he came home again. जब उसको कहीं भी कुछ भी नहीं मिला तो वो घर वापस आ जाता है, and was much distressed for his absolutely yearned after a real प्रिंसेस। और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि उसको एक रियल प्रिंसेस है जो चाहिए वो नहीं मिल रही। वन इवनिंग देयर वॉज अ टेरिबल स्टॉर्म, एक बार एक बहुत बड़ा तूफान आता है शाम को। द थंडर्स एंड द रेन पॉन्ड इन टॉरेंट्स, और गड़े बारिश होती है बहुत ज़ोर से। इट वॉज ड्रेडफुल, बहुत ही भयंकर होता है। देन देयर came a knocking at the city gate and the old king went and opened it। तो उनके जो किंगडम के बाहर एक सिटी गेट है, वहाँ पे कोई खटखटाता है गेट को, तो ओल्ड किंग पहुँच जाता है और खोलता है। अ प्रिंसेस स्टूड आउटसाइड, एक राजकुमारी बाहर खड़ी है, बट शी लुक्ड स्ट्रेंज एंड अगली इन द रेन, पर वो बहुत ही ज़्यादा अजीब और बदसूरत दिखाई देती है रेन में, बारिश में। द वाटर ड्रिप्ड ओवर डाउन हर हेयर एंड क्लोथ्स एंड रैन इन टू द टिप्स ऑफ हर शूज़ एंड आउट अगेन एट द व्हील्स, और जो पानी होता है उसके बालों से, क्लोथ से निकल के उसके पैरों तक पहुंच जाता है। येट शी सेड शी वॉज अ रियल प्रिंस, और वो कहते हैं कि वो सचमुच एक रियल प्रिंसेस है। Indeed, we shall see about that presently, thought the old queen. ओल्ड क्वीन कहती है कि इंडीड, अच्छा तुम रियल प्रिंसेस हो। शी सेड नथिंग, वो कुछ नहीं बोलती, बट वेंट इन टू हर बेडरूम, और अपने बेडरूम में चली जाती है। टेक ऑफ ऑल द बेड क्लोथ्स एंड लेड अ पी एट द बॉटम ऑफ द बेड, और वो सभी कपड़े बेड से उठा के नीचे रखती है और अपना बेड नीचे लगा लेती है ज़मीन पे। देन शी टुक 20 mattresses, laid them upon the pea, and finally on the top of the mattresses she put 20 soft quilts। हाँ जी, तो उसने क्या किया था कि अपने बेडरूम में चली जाती है और वो अपने सारे कपड़े उठा के ज़मीन पे रखती है, एंड लेट अ पी एट द बॉटम ऑफ द बेड, और बेड के बिल्कुल बेड के सारे कपड़े उठा के नीचे बेड पे एक मटर का दाना रखती है, और उसके ऊपर 20 गद्दे रख देती है, और फिर उस मटर के दाने के ऊपर 20 गद्दे रख देती है, और फाइनली उसके ऊपर सॉफ्ट जो 20 रजाइयाँ होती हैं, क्विट्स, वो रखे जाते हैं। देयर द प्रिंसेस वॉज एट टू रेस्ट दैट नाइट, राजकुमारी ने वहाँ पे आज आराम करना था। इन द मॉर्निंग द क्वीन आस्क हर हाउ शी हैड स्लेप्ट, तो रानी ने आके पूछा राजकुमारी से कि रात तुम्हारी कैसी रही, कैसी नींद आई। ओ हॉरिबली, कहती बहुत मुश्किल से आई। प्रिंसेस कहती है आई हैव सकार्डली हैड अ वीक ऑफ स्लीप ऑल नाइट, कहती मैं मुश्किल से सो पाई हूँ रात को। हेवन नोज
वट देयर वॉज इन द बेड, कहते भगवान चाहता है कि बेड में ऐसा क्या था, आई हैव बीन लेइंग ऑन समथिंग हार्ड, मुझे कुछ सख्त सा चुभता रहा, फॉर माई होल बॉडी इज़ ब्लैक एंड ब्लू, मेरी पूरी बॉडी जो है वो नीली पड़ गई है, इट वॉज फ्रिटफुल, ये बहुत ही भयंकर था। सो दे कुड सी एट वंस दैट देयर वॉज अ रियल प्रिंसेस, तो इस तरह से उन्हें पता चला कि वो एक रियल प्रिंसेस है, फॉर शी हैड फेल्ट द पी थ्रू 20 मिस्ट्रेसेस एंड 20 क्विट्स, जिसने एक मटर के दाने को महसूस कर लिया 20 गद्दों और 20 रजाइयों के ऊपर से। नो वन बट अ रियल प्रिंसेस कुड हैव हैड सच डेलिकेट फीलिंग एज, ये और कोई नहीं, एक रियल प्रिंसेस ही महसूस कर सकती है, क्योंकि जो एक रियल प्रिंसेस होगी वो क्या होती है, बहुत ही कोमल बिस्तरे पे सोती है, ठीक है। तो जो रियल प्रिंसेस होगी उसको तो हल्की सी चीज़ भी चुभ जाएगी, तो इस तरह से क्वीन ने पता लगाया कि वो रियल प्रिंसेस है भी या नहीं। Then the prince married her for now he was quite sure she was a real princess, फिर एक जो राजकुमार ने उस रियल प्रिंसेस से शादी कर ली, एंड द पी वॉज प्रिजर्व्ड इन द म्यूजियम ऑफ क्यूरियोसिटी, और उस दाने जो मटर का दाना था उसको म्यूजियम में रखा गया, विच इट मे स्टिल बी सीन इफ नो वन हैज़ टेकन इट अवे, ताकि उसको कोई उठा ना सके। वो मटर के दाने की वजह से ही अपने राजकुमार को अपनी राजकुमारी मिली थी ना, इसलिए राजकुमार ने वो मटर के दाने को म्यूज़ियम में रख दिया ताकि उसको लोग देख सकें पर उठा ना सकें। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह से एक रियल प्रिंस की कहानी थी। मैं आपको फिर से थोड़ी ब्रीफली बता देती हूँ कि एक राजकुमार था, वो पूरी दुनिया घूमता है कि मेरे को एक रियल राजकुमारी मिल जाए जो सच में राजकुमारी हो, ठीक है। वो उसको कहीं नहीं मिलती, वो घर पे आ जाता है, एक दिन बारिश हो रही होती है, उसके घर पे कोई आता है तो वो बोलती है कि मैं रियल प्रिंसेस हूँ। तो जो क्वीन होती है उस राजकुमारी की माँ, वो कहते हैं कि हमें अभी पता चल जाएगा कि तुम रियल हो या नहीं। तो वो क्या करती है, उसको परखने के लिए क्या करती है, उसके बेड के ऊपर से सब कुछ हटा के, बेड के बिल्कुल जब हम सोते हैं ना तो गद्दे वगैरह लगे होते हैं, तो वो गद्दे वगैरह को हटा के वहाँ पे एक मटर का दाना रख देती है और उसके ऊपर 20 गद्दे और 20 रजाइयाँ रख देती है, ठीक है। तो फिर उसके ऊपर वो राजकुमारी को सुलाते हैं। अगले दिन रानी आके पूछती है राजकुमारी से कि तुम्हारी रात कैसी थी, तो वो कहते कि बहुत ही घटिया थी। क्योंकि मेरे नीचे कुछ चुभता रहा। अब रानी को पता चल गया कि ये तो रियल प्रिंसेस है, क्योंकि अगर ये कोई झूठ बोल रही होती तो इसको मटर का दाना तो फील नहीं होना था। अब इतनी चीज़ों के बाद भी, 20 रजाइयों और 20 गद्दों के बाद भी उसको मटर का दाना फील हो गया, इसका मतलब क्या है, वो रियल प्रिंसेस है। क्योंकि रियल प्रिंसेस ही जान सकते, क्योंकि वो बहुत ही कोमल जो बिस्तर हैं उन पे सोते हैं, बिल्कुल कोमल बिस्तरों पे। तो इस तरह से उस राजकुमार को अपनी असली जो राजकुमारी होती है वो मिल जाती है। ठीक है बेटा, तो अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। हाँ जी, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, ब्रीफ में आपने स्टोरी लिखनी है। देयर वॉज वंस अ प्रिंस, एक प्रिंस होता है, ही वॉन्टेड टू मैरी अ रियल प्रिंसेस, वो एक राजकुमारी, सच्ची जो सही में राजकुमारी उसे शादी करना चाहता है। ही विजिट मैनी प्लेसेस, वो बहुत सारे जगह पे जाता है। ही मेट मैनी प्रिंसेस, बहुत सारी राजकुमारियों को मिलता है, बट ही कुड नॉट फाइंड अ रियल प्रिंसेस, पर उसको सच्ची वाली जो राजकुमारी है वो नहीं मिल पाती। सो ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत दुखी हो जाता है। वन इवनिंग देयर वॉज अ टेरिबल स्टॉर्म, तूफान आता है। इट वॉज रेनिंग वेरी हैवीली, बहुत भारी बारिश हो रही होती है। द ओल्ड किंग हियर्ड अ नॉकिंग एट द गेट ऑफ हिज पैलेस, वो अपने महल के बाहर गेट पे आवाज़ सुनता है। ही वेंट, जाता है और अपना दरवाज़ा खोलता है। एंड अगली, एक बहुत ही बदसूरत दिखने वाली लड़की रेन के बाहर खड़ी होती है। किंग उसको पूछता है वो कौन है, तो वो बोलती है कि वो रियल प्रिंसेस है। ओल्ड क्वीन जो होती है वो जानना चाहती है कि वो लड़की सही बोल रही है या नहीं, तो उसने कुछ नहीं बोला और अपने बेडरूम में चली गई। क्वीन ने क्या किया, शी लेड अ पी, उसने एक मटर का दाना अपने बेड के बॉटम में रखा, उसके ऊपर गद्दे रखे, 20 और 20 रजाइयाँ रख दी। द गर्ल वॉज टोल्ड द टू देयर नाइट, वो उस गर्ल कहते कि मुझे रात को नींद नहीं आई।
इन द मॉर्निंग द क्वीन आस्क द गर्ल, उसको पूछते कि तुम्हारी रात कैसे रही। द गर्ल रिप्लाइड दैट शी कुड नॉट हैव, उसको वो कहते कि मुझे रात को अच्छे से नींद नहीं आई। वो कहती है कि उसके नीचे कुछ हार्ड सा जो बेड के अंदर अंदर था, जो वो उसकी कुछ उसको तंग करता रहा। इट वॉज द, ये इट वॉज द श्योर, इससे रानी को श्योर हो गया कि वो एक रियल प्रिंसेस है। ओनली रियल प्रिंसेस ही होती है जो इस तरह की छोटे से छोटी बात को जो है फील कर सकती है। तो प्रिंसेस है जो वो इज़ वेरी, जो प्रिंस होता है वो बहुत ही खुश होता है, बहुत हैप्पी होता है और वो उसके साथ शादी कर लेता है। इस तरह से उनकी शादी हो जाती है। तो रियल प्रिंसेस का करेक्टर स्केच लिखना है आपने। रियल प्रिंसेस इज द सेंट्रल करेक्टर है स्टोरी का, बट द राइटर, जो राइटर होता है डिटेल में उसके करेक्टर को हमें ज़्यादा नहीं बताता। वो दो चीज़ें बताता है। पहली है प्रिंसेस लुक्ड अगली, वो बहुत बदसूरत दिखाई देती है। शी इज़ वेरी डेलिकेट, वो बहुत अच्छी होती है। द राइटर हैज़ लेफ्ट, उसने बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में बतानी हमें छोड़ दी हैं। द टू फॉर्म अ रियल, एक रियल प्रिंसेस को ढूंढने की वजह से वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट द स्टोरी अबाउट, हम समझते हैं कि ये स्टोरी क्या है। दिस स्टोरी इज़ एन इनडायरेक्ट स्टायर है रॉयल क्लासेस के ऊपर। द राइटर है जो वो ये बताना चाहता है कि जो पीपल्स होते हैं वो ना तो ब्यूटीफुल होते हैं और ना ही उनमें डेलिकेट टच होता है। दे हाइड देयर अगलीनेस विद कॉस्ट ऑफ कॉस्मेटिक्स, वो अपनी जो बदसूरती होती है उसको जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स होते हैं, उनसे छुपा लेते हैं। और उनकी डेलिकेसी है जो वो सिंपल इंस्ट्रूमेंट है उनकी रिचनेस को जानने का। जनरली एक यंग गर्ल है मेड वेट बाय द शावर ऑफ रेन लुक्स अट्रैक्टिव, एक यंग लड़की, जब हम नॉर्मल होती है, नॉर्मल लड़की की बात करें राइटर के अकॉर्डिंग तो वो बारिश में भीग के अट्रैक्टिव लगती है। बट जो रियल प्रिंसेस है वो बारिश में क्या लग रही थी, बदसूरत लग रही थी। क्यों? परहैप्स द रेन हैड वॉश्ड ऑफ द पाउडर, क्योंकि रेन ने उसका पाउडर जो फेस से बिल्कुल धो दिया था। इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड, ये समझना मुश्किल था वाई शी वॉज अलॉन्ग, भी वो अकेली क्यों थी। शी हैड नो अटेंडेंस विद हर, उसके साथ कोई उसका, अगर वो रियल प्रिंसेस है तो उसके साथ कोई अटेंडेंट तो होना चाहिए ना। शी वॉज परहैप्स एज इम्पोस्टर ही केम्स टू नो द प्रिंसेस डिज़ायर, उसको प्रिंस के डिज़ायर का पता लग गया था। एंड रीच्ड हीज पैलेस, और उसके घर पे पहुंच जाती है। शी डिड नॉट टेल हर नेम एंड एड्रेस, वही कोई हमें उसका कोई नाम और एड्रेस तो बताया नहीं गया। शी ओनली सेड, वो ये कहते कि मैं रियल प्रिंसेस हूँ। द गर्ल मस्ट हैव बीन सीन थ्रू द ट्रिक ऑफ द ओल्ड मैन, वो ओल्ड क्वींस के साथ ट्रिक खेलती है। 20 मिस्ट्रेस है, 20 क्विट्स है जो बिछा के वो सो जाती है, ये माइंड में डाउट क्रिएट करके कि वो कैसे सोएगी। परहैप्स शी फाउंड द पी, फिर जब वो उठती है सुबह तो जब वो बताती है कि मेरे को रात को नींद नहीं आई, कुछ चुभता रहा मेरे नीचे, तो जब उनकी नौकरानियों ने उठा के देखा तो वहाँ पे एक पी जो होता है इन्वर्टर का दाना वो निकलता है। इससे यकीन हो जाता है कि वो सचमुच रियल प्रिंसेस है। वी कैन सी दैट, हम कह सकते हैं कि रियल प्रिंसेस नॉट अ करेक्टर फ्रॉम रियल लाइफ, रियल प्रिंसेस का कोई रियल लाइफ में करेक्टर नहीं होता, ये जस्ट इमेजिनेशन है। राइटर है का पर्पज़ है स्टायर करने का पर्पज़, कि जो बड़े घर के लोग होते हैं वो बहुत ही बदसूरत होते हैं, उनकी उनमें डेलिकेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हाँ जी, अब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। वाई डिड द प्रिंस फील डिसगस्टेड, वो निराश क्यों हो गया था? क्योंकि वो एक रियल प्रिंसेस से शादी करना चाहता था, वो उसको कहीं मिली नहीं तो वो निराश हो गया। वट डिड द किंग सी ऑन ओपनिंग द गेट, किंग ने जब गेट खोला तो सामने कौन था? एक प्रिंसेस खड़ी थी। हाउ डिड द प्रिंसेस लुक एंड वट डिड शी से, वो कैसी दिखती थी? वो बहुत ही स्ट्रेंज और अगली दिखती थी। और उसने क्या कहा? उसने कहा मैं रियल प्रिंसेस हूँ। वेयर वॉज द प्रिंसेस टू रेस्ट दैट नाइट, प्रिंसेस उस रात कहाँ आराम करने के लिए रुकी थी? सॉफ्ट बेड पे, क्वीन के बेडरूम में। वाई कुड द प्रिंसेस नॉट हैव अ विक ऑफ स्लीप, प्रिंसेस रात को सो क्यों नहीं पाई थी? क्योंकि उसने अपने बेड के नीचे एक मटर का दाना रखा था, उसके ऊपर 20 गद्दे और 20 रजाइयाँ रखी थी। प्रिंसेस को इसकी वजह से नींद नहीं आई और उसकी बॉडी है जो पूरी ब्लैक और ब्लू हो गई थी, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाई थी। वेयर वॉज द पी प्रिजर्व्ड, अब वो मटर का दाना कहाँ रखा गया है? म्यूजियम में, म्यूजियम ऑफ क्यूरियोसिटीज़ में रखा गया है।
ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन आंसर्स देख लो। कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।